Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to learn about parts of speech. जी दोस्तों, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें हम ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कोई भी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहे तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर पता होने चाहिए। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर में जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, हमारे जो सेंटेंस जिन वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, ग्रामर में उन वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। समटाइम आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में सिर्फ जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो के लास्ट पे हमें अपनी राय और कमेंट से भी आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ टॉपिक। हमारा जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। आसान अल्फाज में ये बता दूँ, दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, उसका जो नाम है, वो जो उसका नेम है, उसको हम ग्रामर में नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग, कैट, हॉर्स एट्सेट्रा। और आप ये सेंटेंसेस दे सकते हैं जिनमें दे लिव इन मैड्रिड, दिस इज़ माई कैट। ये जो मैड्रिड और कैट हैं ये नाउन्स हैं और इनको नाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेमिंग वर्ड हैं। आसान अल्फाज में फिर दोहराता चलूँ, ऐसे वर्ड्स जो किसी का नेम हो और ग्रामर में उस नेम को हम नाउन कहते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन। प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। इट मीन्स ऐसे वर्ड्स जो हम पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया की जगह पे हम उनके मुतबादिल के तौर पे ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उनको प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, दैट एंड एट्सेट्रा। इन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब सेंटेंस देखें, ही इज़ वेरी क्लेवर। अब इसमें जो ही है ये एक पर्सन की नेम की जगह पे यूज़ हुआ, तो ये जो ही का वर्ड है ये प्रोनाउन है। मैं यहाँ पे आपको एक अपनी तरफ से एग्जांपल बताता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सुनिएगा। अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोएट, ही वाज आल्सो अ ग्रेट फिलोसोफर। अब इस सेंटेंस में पहले मैंने अल्लामा इकबाल का नेम यूज़ किया, सेकंड सेंटेंस में मैंने अल्लामा इकबाल के नेम की जगह पे एक वर्ड यूज़ किया ही। तो जो मैंने नेम की जगह वर्ड यूज़ किया ये प्रोनाउन है। ओके, हमारा नंबर 3 पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब। A verb is a word of a group of words that describes an action experience. It means कि ऐसा word जो एक्शन को शो कर रहा है, काम को जाहिर करता है, वो verb है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रियलाइज, वॉक, सी, लुक, सिंग, सिट, लिसन एंड एट्सेट्रा। आसान अल्फाज में यह है कि कोई भी जो काम है, वर्क है, जो एक्शन है, उसको हम ग्रामर में वर्ब कहते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई लाइक ऑरेंज, यहाँ पे जो लाइक है ये एक्शन है, ये वर्ब है। ओके। कम इन प्लीज़, अब यहाँ पे जो कम है वर्ड ये भी एक्शन को जाहिर करता है, तो ये भी वर्ब होगा। हमारा जो नंबर 4 पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एन एडवर्ब टेल्स हाउ, ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर। इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन वर्ब। इट मीन्स कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दें, जो किसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दें या किसी और एडवर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें, उनको हम ग्रामर में एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून, ये एडवर्ब्स हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा, माई कैट ईट्स क्विकली। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्विकली जो है ये एडवर्ब है। क्विकली से पहले यहाँ पे एक वर्ड है ईट्स, ये वर्ब है। अब ये जो वर्ब है ईट्स, इसके बारे में हमें क्विकली इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है ना, ये जो क्विकली है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, शी स्पोक सॉफ्टली। अब ये जो सॉफ्टली है ये उससे पहले वर्ब है स्पोक, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इट मीन्स ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करें, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दें, वो एडवर्ब्स कहलाते हैं।
फर्दर जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब के अलावा एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। इट मीन्स एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और अनदर एडवर्ब्स के बारे में भी। नंबर 5 पे जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स कि जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दें, उसकी खूबी या ख़ामी बताएं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उर्दू में से इसमें सिफ्त भी कहते हैं। इससे पहले हमने एडवर्ब पढ़ा है। जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब होता है। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल रेड, टॉल, फ्लैट, लॉन्ग, ये सारी एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। वी लाइक बिग केक। अब ये जो केक है ये नाउन है। अब उस केक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एक वर्ड दे रहा है वो बिग। तो ये जो वर्ड बिग है ये उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है केक को, तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस में आई हैव 3 पेंसिल्स। अब ये जो वर्ड 3 है ये नाउन जो है पेंसिल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। जो 3 है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रेपोजिशन। अ प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन सेंटेंस। इट मीन्स कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड से पहले इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में हमें मालूमात देते हैं, उनकी डायरेक्शन, उनका टाइम बताते हैं सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एट, इन, ऑन, अबाउट, ये जो सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये सारी प्रेपोजिशंस हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं जो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो रिलेशन बनाते हैं या एक प्रोनाउन का किसी नाउन के साथ रिलेशन बनाते हैं उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब सेंटेंस देखिएगा, शी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल। यहाँ पे जो वर्ड अंडर है ये प्रेपोजिशन है, उसकी प्लेस के बारे में बता रहा है तो ये प्रेपोजिशन है। ओके, देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज। अब सेकंड सेंटेंस में जो वर्ड इन है ये भी प्रेपोजिशन, ये मिल्क और फ्रिज के दरमियान एक रिलेशन बना रहा है तो ये भी एक प्रेपोजिशन हुआ। नंबर 7 पे जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंजंक्शन। कंजंक्शंस ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इट मीन्स कि ऐसे वर्ड्स जो एक सेंटेंस में वर्ड्स को मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उस सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाने के लिए हम जिन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, बिकॉज, देयरफॉर, मोर ओवर, सिंस और सो, अनटिल, बट, एंड, इन वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। इसी पहली एग्जांपल में एक वर्ड यूज़ है बट। ये जो वर्ड बट है ये कंजंक्शन है क्योंकि ये पहला पार्ट जो सेंटेंस का आई एम वेरी हंग्री द फ्रिज इज़ एम्प्टी, जो सेकंड पार्ट उन दोनों को मिला रहा है, उन दोनों को मिलाने के लिए हमने बट का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। इट इज़ कंजंक्शन। सेकंड सेंटेंस को देखें, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी केम इन। ये जो आई वॉज वॉचिंग टीवी इस हिस्से को और शी केम इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है व्हेन। तो ये जो व्हेन है ये भी कंजंक्शन है क्योंकि ये सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को आपस में मिला रहा है। लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस strong emotion and is often followed by an exclamation point. It means ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक खुशी, गम या हैरानी का इजहार जो वर्ड्स करते हैं उनको ग्रामर में इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रावो, वेल, होरे या ऊप्स, ये जो वर्ड्स हैं ये हैं इंटरजेक्शन। यहाँ पे ये सेंटेंसेस देखिएगा, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। ये जो पहले सेंटेंस में वाओ के बाद जो एक मार्क है और कार के बाद जो एक जो साइन है, ये जो मार्क है इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, ये हैरानी का इजहार कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस में। इट मीन्स ये जो वर्ड है वाओ ये इंटरजेक्शन है। ओ नो, आई कांट बिलीव दैट इट इज़ स्नोइंग हेयर अगेन। ये सेकंड सेंटेंस में देखें, यहाँ पे 2 जगह पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ हुआ है, ओनो के बाद भी और लास्ट पे। इट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर सडन फीलिंग्स हैं। आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जब हम कोई सडन फीलिंग्स
हमारा कोई प्लान नहीं होता वर्ड्स बोलने का, हम अचानक ही जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर भी इंटरजेक्शन यूज़ हुई है, ओ नो। और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी ख़त्म हुई। आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो एक दफ़ा वीडियो को अगेन देखें और इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को मज़ीद क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।